2151st episode of Nagpur's most happening Facebook live show. शो का नाम है राज की बात, विमेन ऑफ द ईयर के साथ. रियली वांट टू थैंक पारेख ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ इन एसोसिएशन विथ प्रीत डिजाइन स्टूडियो जस्ट ऑपोजिट लिबर्टी थिएटर सदर. महिलाएं वो जो अच्छे कपड़े, खूबसूरत कपड़े पहनने में बिलीव करती हैं और अच्छी शॉपिंग करने के लिए पसंद करती हैं और उनके घर वाले उन्हें अच्छी शॉपिंग अमाउंट देते हैं, तो उन्होंने प्रीत डिजाइन स्टूडियो जरूर जाना चाहिए. Also wanna thank V Herbs, one of the best herbal product company in Nagpur. Can't forget to thank Beautify Aesthetic Clinic by Dr. Richa Zararia, one of the best cosmetologists in Nagpur city and central India. The clinic is at Bajaj Nagar, just the road which is going towards BRC. Also can't forget to thank Stylix Kitchens and Wardrobes. मेरे साथ मेरी आज की मेहमान हैं एक ऐसी विमेन ऑफ द ईयर जो महिलाओं को हेल्थ इश्यूज पे भी अवगत कराती हैं, करियर में भी हेल्प करती हैं, एक बहुउद्देश्य सोसाइटी चलाती हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट एक बिजनेस चलाती हैं. 15-17 साल नौकरी करने के बाद उन्होंने अपना एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जो अवसर ही देता है. चलिए मुलाकात करते हैं विच आज की हमारी विमेन ऑफ द ईयर. प्लीज वेलकम वैशाली वाघमारे. मैम नमस्कार. नमस्कार मैम, स्वागत आपका राज की बात में. कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. मैम सबसे पहले तो ये कि हम अवसर के बारे में बात करें, है ना. आपने ये अवसर दिया कि हम आपसे बात करें, उसके लिए धन्यवाद सबसे पहले तो है ना. तो कहाँ से शुरू होती है वैशाली वाघमारे की कहानी? वैशाली वाघमारे की कहानी तो थोड़ी बहुत लंबी है जी, बट स्टिल मतलब शॉर्ट में अगर बताएं. शॉर्ट में अगर बताएं तो मेरा जो जर्नी है, मेरा एक्सपीरियंस आईटी फील्ड में, आईटी हार्डवेयर फील्ड में जो है वो सेल्स का एक्सपीरियंस है. मेरा टोटल एक्सपीरियंस है 24 इयर्स का. उसमें से मैंने 17 से 18 साल तक जॉब किया है जी. उसके बाद मैंने खुद की अवसर इनकॉर्पोरेशन के नाम से अपनी एक कंपनी फर्म की है. वो अभी 5 साल से है और अभी हमने हमारा एक शोरूम भी डाला है जो बर्डी में है और उसके साथ हम लोग वहाँ से ट्रेडिंग भी करते हैं जी. और उसी के बाजू में हमने हमारा एक ऑफिस लिया है अवसर बहुउद्देश्य संस्था का, जहाँ हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में लोगों को पढ़ाते हैं, MSCIT के कोर्स चलाते हैं. फिर उसके बाद सैनिटरी पैड्स का भी वहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है जी, जो आज के डेट में लड़कियों को और बहुत सारे जो थोड़े मतलब जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो लोगों को हम NGO के थ्रू मतलब हमारा जो मार्केट में जैसे लाइक विस्पर हो गया, देन स्टेफ्री हो गया, इसका जो प्राइस कॉस्टिंग आता है मतलब 300 रुपीज़ या 350 रुपीज़ का जो कॉस्टिंग रहता है वो हम लोग लोगों को प्रोवाइड करते हैं. वही सेम क्वालिटी 70 रुपीज़ अराउंड में. ओके हाँ. और जो बहुत हाइजेनिक है, लोगों के लिए बहुत अच्छा है. तो ये सब काम हम मैम एक तरफ जब मैं आपसे जब आप जॉब करती थी तब के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो जॉब करने वाली वैशाली वाघमारे और अब एक एंटरप्रेन्योर वैशाली वाघमारे में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है वैसे तो देखा जाए तो, बट हाँ मतलब मैं ये बोलती हूँ कि वुमेन्स ने कभी भी डेप डाउन नहीं होना चाहिए. बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जैसे मैंने देखा है बिजनेस में भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जो हमने अपना एक्सपीरियंस किया हुआ है. तो वो चैलेंजेस को फेस करते हुए आगे बढ़ो. बहुत सारे लोग है ना मतलब ये सोच के रह जाते हैं, रिस्क कैपेसिटी जो होती है जी, वो रिस्क कैपेसिटी आपको लेनी पड़ेगी. रिस्क टेकिंग जब तक अगर आप लेंगे नहीं तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे जी. तो मैं सबको यही सजेस्ट करूंगी कि मतलब अगर आप में कैपेबिलिटी है तो थोड़ा सा रिस्क लेने में डरिए मत. हाँ मैम, जब महिलाएं रिस्क लेती हैं तब स्पेशली बिजनेसेस में थोड़ा सा वक्त के साथ भले अब इम्प्रूव हुआ है, लेकिन बहुत सारी लेडीज अभी भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं झिझकती हैं कि वो आकर काम करे, वो खुद की एक कंपनी करे, स्टैंड करे.
तो किन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए? आपने किन बातों, क्योंकि आपने नौकरी छोड़ के एकदम से बिजनेस किया, तो वो तो रिस्क अपने लिया ही, लेकिन वो रिस्क के पीछे कहीं ना कहीं कोई बैकिंग, कोई सपोर्ट, कोई तैयारी? यस सर, 100%। देखिए, मेंटोर होना भी बहुत जरूरी होता है, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे एक बहुत अच्छे मेंटोर मिले हुए हैं जो मिस्टर सिंह सर है, एंड उनके अंडर गाइडेंस में मैंने ये सब चीजें की हुई है। तो बहुत सारी चीजों का फर्क पड़ता है सर। आपको सुनना भी आना चाहिए, आपको सुनाना भी आना चाहिए, आपको इवन बहुत सारी चीजें मार्केट में होती है आज के डेट में, तो वो सब चीजों को आपको हैंडल करने का तरीका, हम एक ही तरीके से हर चीजों को हैंडल नहीं कर सकते। हैंडल करने के तरीके हर बार अलग अलग होते हैं। और मैं स्टिल बता रही हूँ, चैलेंजेस इतने आते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे। जैसे बीइंग अ सिंगल लेडी, मुझे भी बहुत सारे चैलेंजेस आए स्टार्टिंग में। जैसे मेरा खुद का, मतलब मैं जहाँ रहती हूँ वहां पर मैं अगर देखा जाए तो 20 साल से वहां पर रह रही हूँ, बट वो मेरा रेंटेड हाउस है। सो मैंने आज मेरे पास मेरा खुद का फ्लैट है, मेरी खुद की शॉप है, उसके बावजूद मैंने वो चेंज नहीं किया क्योंकि मुझे वहां पर कंफर्ट जोन है। लेकिन है ना, जब मैं एज अ बिजनेस पर्सन, जब मैं बैंक में जाती थी ना, तो मुझे है ना ये पूछा जाता था, अरे बीइंग सिंगल लेडी हम लोन कैसे प्रोवाइड करें जी, फिर आपका खुद का घर नहीं है जी, ठीक है ना, बट आपकी देने की, मतलब जो आपके एक एथिक्स होते हैं, आपको बैंक में देने के लिए एक सारी चीजें होती है, वो सब चीजें आप में थी। लेकिन बीइंग अ सिंगल लेडी, वो सब चीजों के लिए वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। आज मैंने वो सब चीजें पार कर ली है जी। मैंने उन चीजों से कभी हार नहीं मानी और ना कभी मैंने बैक स्टेप लिया है जी। बट आपको वो चीजें पार करनी आनी चाहिए। उतना आप में एक, मतलब कैपेसिटी होना चाहिए, उतना आप में एक ये रहना चाहिए बैक ऑफ द माइंड कि नहीं, हमको ये चीजें करके ही आगे बढ़नी है। सो मैम, अब अवसर में आप जो काम करती हैं वो पेरिफेरल्स और कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स और इस चीज़ का जो काम है आपका, मैम क्या मोबाइल के इस युग में क्या लैपटॉप्स, क्या कंप्यूटर्स का सेल्स ड्रॉप हुआ है? क्या बहुत सारे काम जो हैं, जो मोबाइल आजकल, पहले लोग कंप्यूटर पे करते थे, मोबाइल लैपटॉप पे करते थे, अब वो काम मोबाइल पे होने लगे हैं। प्रिंटर्स का कहीं ना कहीं चलन जो है वो थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि लोगों ने हार्ड कॉपी से ज़्यादा सॉफ्ट कॉपी में बिलीव करना शुरू कर दिया। क्या क्या सोचते हैं? नहीं सर, उल्टा बढ़ गया है। बढ़ गया है? हाँ, बढ़ गया है। देखिए, आफ्टर कोविड तो वैसे भी है ना, कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स का सेल वैसे एकदम बूम पे चला गया है। अभी थोड़ा सा ड्रॉप डाउन है, बट स्टिल जो वर्क आप कंप्यूटर और लैपटॉप में कर सकते हैं वो आप मोबाइल में आज के डेट में भी नहीं कर सकते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल एक्सेल हो गया, पीडीएफ हो गया, बहुत सारी चीजें होती है जो आप इसमें क्रॉप, मतलब एक सिलेक्टेड लोग ही है ना, मतलब मैं 10% भी नहीं बोलूंगी, 2% का रेशियो होगा जो ये सारी टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से मोबाइल पे करना जानते हैं और कर सकते हैं। बाकी जो परसेंटेज ऑफ लोग हैं उनको आज भी वो सारी चीजें मोबाइल पे उतने अच्छे से करना नहीं आता है। सो उनका कंफर्ट जोन क्या है? कंप्यूटर्स है, लैपटॉप्स ही है। और जहां तक बात रही प्रिंट आउट्स की, आप बिलीव करेंगे, मतलब कैनन में या एचपी में कुछ कुछ मॉडल्स आज भी ऐसे आते हैं जिसका एमआरपी जो है, मतलब XYZ एमआरपी होगा उसका, और एमआरपी से भी ऊपर के रेट में वो बिकते हैं मार्केट में बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ अवेबिलिटी। एंड शॉर्टेज ऑफ अवेबिलिटी रहने के बावजूद मतलब वो अवेलेबल रहता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि लोग उसमें बहुत ज्यादा कमाते हैं या वो एमआरपी के ऊपर बेचना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मतलब जब तक यहाँ पर आता है इम्पोर्ट होकर, तब तक उसका एमआरपी एंड प्राइसेस जो है वो जो सप्लायर्स होते हैं उनके पास भी बढ़ चुके होते हैं, तो उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता है। सो इसमें ग्रोथ तो है सर। मैम, अब जो अवसर आपका ये फाउंडेशन है जहाँ पर आप ना ही सिर्फ महिलाओं के मेंस्ट्रुअल हेल्थ अवेयरनेस या बाकी अवेयरनेस के लिए काम करते हैं, लेकिन आप उन्हें मदद भी करते हैं टू ग्रो एज अ इंडिविजुअल एंड एज अ प्रोफेशनल ऑल्सो। मैम, किस किस्म की लड़कियां, किस किस्म की महिलाएं आती हैं आपके पास? सर, अब हमने है ना एक मतलब हमारा एक और एनजीओ था, मतलब जो हमारे साथ वाले कोलिग्स थे, हमने है ना ये
हिंगना रोड पे है वो, जस्ट नारी शक्ति के नाम से। तो हमने है ना वहाँ पर है ना लड़कियों के, उनके यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ हैं जिनका हमने एक इंटरव्यू लिया था, मतलब सिंह सर ने लिया था, जो कि प्रेसिडेंट है अवसर बहुउद्देश्य संस्था के जी। तो वहाँ पर जो लड़कियाँ थी ना, मतलब वो आप जैसे रिक्शा वालों की बेटी थी, जो घर में काम करते सर्वेंट्स हैं उनकी बच्चियाँ थी, और उनके अगर आप परसेंटेज देखेंगे 10th में तो 86%, 90%, 92%, तो इस लेवल की लड़कियां थी। लेकिन उनको है ना कोई करियर काउंसलिंग नहीं है। क्या होता है ना वहाँ पर, इवन हम लोग थोड़ा सा पेरेंटिंग भी बताते हैं उन लोगों को, क्योंकि क्या है एक सर्टन ये चलता है, मतलब इवन पेरेंट्स के लिए भी है ना, वो अपने बच्चों को जो लेवल पे वो रहते हैं, क्योंकि वो तो सुबह निकल जाते हैं अपने काम पर ना, तो उनको अपने बच्चों को काउंसलिंग करने का मौका मिलता है ना, टाइम मिलता है। आने के बाद वो अपने काम में लग जाते हैं, बच्चे अपने काम में लग जाते हैं, तो उनके पास ना टाइम है ना उनके बच्चों को कुछ समझने की, तो वो कैसे है ना डेली बढ़ रहे हैं जी। सिर्फ मतलब जो डेली एक बोलते हैं ना कि आज का दिन निकला है, इसको कैसे काटना है, बस वो जीवन वो जी रहे हैं जी। तो हम उनको है ना इवन थोड़ा सा पेरेंटिंग भी बताते हैं। आज के डेट में बच्चों को हैंडल करने का तरीका जो पहले जैसा अपने रहता था उस तरीका का तो नहीं रहा। उनको बहुत समझ के आगे बढ़ा के उनकी सारी प्रॉब्लम समझ के लेकर चलना पड़ता है। तो हम उस पर बहुत सारा वर्क करते हैं। इवन जो हमारे सैनिटरी पैड्स का भी जो काम है उसमें क्या है ना, लोग है ना मतलब उस लेवल पर लोग है ना आज भी है ना, मतलब उतना पैसा भी अफोर्ड नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास सिर्फ 70 रुपीज वाले ही है, हम लोग उस लेवल के लोगों के लिए तो वो है ना एनजीओ के थ्रू जो गवर्नमेंट हमको थोड़ा सा सब्सिडी देती है उसमें हम लोग 40 रुपीज एंड 50 रुपीज भी प्रोवाइड करते हैं, और उसमें पूरा एक पैक आता है जो तुम्हारे एक साइकिल के लिए तो चल जाता है। लेकिन है ना उतना भी लोग जो इजीली अफोर्डेबल है वो भी नहीं करने को देखते हैं, तो उनको वो चीज का काउंसलिंग देना पड़ता है, उनको हाइजीन सिखानी पड़ती है, बहुत सारी चीजें उनको बतानी पड़ती है उस लेवल पर जाने के लिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो जिम्मेदारी इस वक्त आप निभा रही हैं, जो काम आप कर रही हैं, वो जब सरकार का काम था या प्रशासन का काम था जो आप कर रही हैं, क्या कई बार कहीं ना कहीं ऐसा लगता है? सर देखिए, सरकार और प्रशासन हर जगह तो वो लोग जा नहीं सकते, तो ये कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है कि हम लोग भी अगर कहीं आपको वो चीज पता है तो आप भी है ना उसको लोगों तक पहुंचाए जी। मतलब हर बार है ना गवर्नमेंट नहीं, हम लोग है ना बोलने के लिए तो गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, लेकिन हम लोग बोलने के लिए तो है ना इजीली दूसरों के ऊपर है ना पॉइंट आउट कर लेते हैं, अरे ये तो ऐसा करता है। लेकिन है ना कई बार ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है जो हम लोग भी खुद से कर सकते हैं। इवन अगर शुरुआत करनी है तो है ना अपने घर से करो, अपने वर्कर से करो, अपने घर के लोगों से करो, उनको काउंसलिंग दो, उनको अच्छी शिक्षा दो। उनको अगर आपने अच्छी शिक्षा दी तो वो ऑटोमेटिकली है ना और 10 लोगों को अच्छी शिक्षा दे ही सकते हैं। तो वैशाली वाघमारे जो हैं वो एक एंटरप्रेन्योर हैं जिनका एक स्टोर है बर्डी में, जहाँ पर वो कंप्यूटर और लैपटॉप्स और पेरिफेरल्स में काम करती हैं, एक्सेसरीज में काम करती हैं। उसके साथ साथ वो एक बहुउद्देश्य सोसाइटी भी चलाती हैं जहाँ पर वो महिलाओं के उद्धार के लिए, उनके अवेयरनेस और एजुकेशन के लिए काम करती हैं। जब इन सब चीजों से वक्त निकल जाता है तो खुद को कितना वक्त देती हैं? सर खुद के लिए तो बहुत ही कम वक्त निकलता है, घर पहुंचते पहुंचते 9:30 10 o'clock हो जाते हैं जी। मतलब बाकी थोड़ा सा अपन क्या नेट है इंटरनेट है वो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, बट मॉर्निंग में मतलब हमारा एक लॉ है कि हम है ना हमारे हेल्थ को प्रॉपर ध्यान देते हैं, और हेल्थ के लिए हम लोग जिम एवरी डे बिना कुछ होए मतलब जिम जरूर जाते हैं। बिकॉज ऑफ आज के डेट में क्या है ना, आप लोग करते कुछ नहीं हो, ऑफिस में भी जाकर है ना आपको एक बैठना ही है, तो है ना थोड़ा अपने हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। चाहे वॉकिंग कर लीजिए, जिम है अगर इजीली अवेलेबल तो जिम चले जाइए, बट 1 hour अपने हेल्थ के लिए देना बहुत जरूरी है। तो वो एक चीज होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है ये सबने करना चाहिए। योगा कर लीजिए जो भी है। ये जो एक एक पर्सपेक्टिव आपने बोला कि जब आप बैंक में भी जाती हैं, शुरुआती दिनों में जब आप जाती थी तो लोगों को बैंकर्स ये पूछते थे कि बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स
तो पूरे आप परफेक्ट हैं, परफेक्ट लेकिन सिर्फ इसीलिए बिलीव मी कि 5 इयर्स में हमारा एक चेक भी बाउंस नहीं हुआ है। तो वो सब नॉर्म्स में आप क्लियर थी, एकदम क्लियर। मतलब अगर है ना कोई बैंकर मेरी यहाँ पर आए ना जी, वो बोलता था जैसे डॉक्यूमेंट्स देख के, अरे आपको तो 1.52 CR इजीली मिल जाएगा, मतलब ये उनके वर्डिंग्स होते थे। और अगर जाओ उनके पास तो मतलब इतने नॉर्म्स डाल देंगे। नहीं, उसमें एक सवाल जो था कि आप सिंगल हैं, क्या ये पर्सनल लाइफ में भी इसके कुछ रेपुकेशंस हैं, कुछ आपको कुछ ऐसे चैलेंजेस आते हैं? सर लोग पहले पूछते थे कि मतलब क्यों, मतलब शादी क्यों नहीं की, शादी नहीं कर सकते क्या, बट वो दिस इज माय पर्सनल चॉइस है ना, और मुझे अच्छा लग रहा है, मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। तो मुझे तो ये लगता है कि मतलब आप अगर किसी चीज में कंफर्टेबल है ना, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दूसरे क्या सोच रहे हैं उसके लिए आपने कुछ काम कर लिए, तो वो चीज मुझे सही नहीं लगती है। बाकी मैं ये नहीं बोलूंगी कि शादी करना कुछ गलत बात है या कुछ है, बट मतलब वो सबका चॉइस है। यस, दिस इज योर चॉइस, एब्सोल्युटली। अच्छा, अब आगे क्या और क्या क्या करना है? ये तो हो गया कि क्योंकि स्टोर सेटल हो गया है, काम अच्छा चल रहा है, दूसरी तरफ महिलाओं के लिए भी काम कर रही हैं आप, आपकी बहुउद्देश्य जो संस्था है वो काम कर रही है, अवसर। अब आगे क्या और क्या क्या चीजें करनी है? आगे तो सर अभी बढ़ते ही रहना है, और जो ग्रोथ मतलब इवन है ना, अवसर बहुउद्देश्य में भी हमको है ना बहुत सारी चीजें इसमें इनलाइन करने हैं। गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स है जो अभी ऑलरेडी इनलाइन है, हमारे प्लांटेशन है जिसमें हमने आयुष मंत्रालय के थ्रू वो प्रोजेक्ट साइन किया हुआ है, तो हर स्कूल में हमको पेड़ लगा के देने हैं। तो अभी इनलाइन है सारी चीजें जिसके थ्रू जाना है, फिर हमारे स्टोर को भी और ग्रो करना है, देन फिर अवसर तो बढ़ता ही रहेगा, और जो भगवान ने अवसर दिया है हमको उसको ग्रो करते रहना है बस। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शब्द है अवसर, ये बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आता है। ये बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आता है, क्योंकि जैसे ही किसी के कानों में ये शब्द पड़े, अंग्रेजी में अपॉर्चुनिटी और हिंदी में अवसर, तो किसी के एक उदास चेहरे पे भी थोड़ी सी हल्की सी स्माइल आ जाती है। और ये अपने आप में बड़ी खूबसूरत बात है। आप इतने समय से ये काम कर रही हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप ऐसे ही अच्छा काम करती रहें, आप लोगों को ऐसे ही इंस्पायर करती रहें और उन्हें जीवन में अवसर देती रहें, है ना? उम्मीद यही है। आप यहाँ पर आई, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली जी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। ऑनर थैंक यू। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवन को सामाजिक तौर पर और पर्सनल तौर पर दोनों किस्म से ना बैलेंस करना जानते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। शादी हमारे देश में पुरुषों के लिए तो उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए एक ऑब्स्टिकल ही है। अगर बेटी की शादी 27-28 साल तक ना हो तो लोग सवाल करना शुरू कर देते हैं, सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह जो है शायद वो एक ये है कि द गायनिक इश्यूज, हकीकत है कि जो गायनिक इश्यूज होते हैं जिसको लेकर कि कंसीव करने वाली जो बात होती है वो एक सही उम्र में हो जानी चाहिए। उसके बाद उसका जो बच्चे का जो पालन पोषण है उसको आप एक सही उम्र में कर सकते हो। क्योंकि हमारे यहाँ अगर आप देखें तो वक्त के साथ 1-2 बच्चे पैदा करने का तो था ही नहीं था। लोग परिवार में 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 बच्चे पैदा कर लेते थे। तो उनके लिए इसीलिए लड़कियों की शादियां बहुत कम उम्र में हो जाती थी कि वो दर्द, वो पीड़ा, वो प्रोसेस पूरा कर सके, सह सके। लेकिन ये नया भारत है, यहाँ पर बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं। हाँ, हमारे संस्कार आज भी वही हैं, हम अपने संस्कारों को नहीं भूले हैं, हम अपने एथिक्स, अपने वैल्यूज़ को नहीं भूले हैं, लेकिन हमने ये जो बदलाव हमारे देश में हम देख रहे हैं, जहाँ पर लड़कियाँ लड़कों से आज अच्छा काम कर रही हैं, करियर वाइज आगे बढ़ रही हैं,
पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक बड़ी अहम बात है जो लोगों को वक्त के साथ समझ में आई। वैशाली जी ने भी ये बात कहा कि कब तक हम सरकार को, कब तक हम प्रशासन को इस बात को लेकर जिम्मेदार ठहराते रहेंगे कि जो काम करना है वो उन्हें ही करना है, हमें कुछ नहीं करना, हम तो बस टैक्स देने का काम करेंगे, बाकी सब उनकी जिम्मेदारी। मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं होता है। आज यूरोप में, अमेरिका में सब टैक्स पेइंग सिटीजन्स हैं, लेकिन अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति एक जिम्मेदारी ज़रूर है जो वो निभाने की कोशिश करते हैं, जो भारत में भी लोगों ने करनी चाहिए। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनसे जब मिलने के बाद आपको ऐसा लगता है कि वाकई में ये जो पर्पस है विमेन ऑफ द ईयर का, ये पर्पस सॉल्व होता है। क्योंकि एक महिला को आप किस दायरे में आप रेट करेंगे दैट शी इज ट्रूली अ वुमेन ऑफ द ईयर। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो समर्पण की भावना है, आप इसी से इसको रेट कर सकते हैं। अब वो समर्पण क्या है? समर्पण अपने परिवार के लिए है, समर्पण अपने समाज के लिए है, समर्पण अपने काम के लिए है, समर्पण अपनी सोच के लिए है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी आप अगर रेट करें तो आप उसकी सोच कैसी है, उसके आइडियाज़ क्या है, उसके थॉट प्रोसेसेस क्या है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, उसके बेसिस पे रेट करना चाहिए। और इस अगर पैरामीटर से देखा जाए तो वैशाली वाघमारे इज ट्रूली अ सुपर वुमेन ऑफ द ईयर। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात, तब तक जिंदा रहें। जय हिंद।